अस्सलाम वालेकुम तमाम उस्ताज़ कराम और प्यारे बच्चों। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सबसे पहले तो एहतियात कि आप सब अपना एहतियात करें इस दौर में कोरोना के। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज मैं आपको प्रॉपर फ्रिक्शंस के बारे में एक लेक्चर दूंगा और ये लेक्चर आपको काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि इसके ज़रिए वो बच्चे जो या वो टीचर्स जो है वो परेशान होते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड कर सकें या फ्रिक्शंस के बारे में बता सकें। तो मेरी कोशिश होगी कि आज जो पहला सेगमेंट है हमारा प्रॉपर फ्रिक्शंस का, इसके अंदर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए प्रॉपर फ्रिक्शंस बताऊं। तो बुक की जो बच्चे होंगे OUP वाले और जो बच्चे STB की बुक्स पढ़ते हैं उनको मैं बुक का पेज नंबर बताता चलूँ कि पेज नंबर 51 to 56 तक आपको फ्रिक्शंस के अंदर प्रॉपर फ्रिक्शंस भी शामिल है और इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस उसमें शामिल है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स यहाँ पर देना चाहूँगा कि मेरे पास 3 मटेरियल मौजूद हैं और उसमें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से आप प्रॉपर फ्रिक्शंस को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं या किसी को उसके बारे में बता सकते हैं या सिखा सकते हैं। मेरे पास पहले अवेलेबल है यहाँ पर एप्पल, और उसके बाद मेरे पास एग्जांपल के लिए अवेलेबल है यहाँ पर ऑरेंज, और उसके साथ साथ मैंने अपने पास एक और एग्जांपल के लिए ये वाइट शीट आपके सामने रखी है। इसके ज़रिए हम प्रॉपर फ्रिक्शंस को पढ़ना शुरू करेंगे कि प्रॉपर फ्रिक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। साथ साथ मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करी हैं आपके सामने बनाने के लिए। एप्पल के बारे में हम देखेंगे कि एप्पल के फ्रैक्शंस आपके पास प्रॉपर किस तरह से बता सकते हैं। आप ऑरेंज के बारे में किस तरह से उसके प्रॉपर फ्रैक्शंस को बता सकते हैं। आप इसके साथ साथ जो है वो शीट के ज़रिए किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस को बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैं इसमें एप्पल के बारे में आपको बताऊंगा कि जब हमारे पास ये एप्पल बिल्कुल सही हालत में मौजूद है तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये पूरा होल आपके पास है, यानी पूरा एक एप्पल है। अब अगर इस एप्पल के मैं यहाँ पर इसके 2 पीसेस कर दूँ नाइफ़ की मदद से, तो ये आपके पास इसके 2 पीसेस का जो एक पीस रह जाएगा वो इसका एक फ्रैक्शन होगा। इसी तरह जो सेकंड पीस होगा वो इसका सेकंड फ्रैक्शन होगा। तो आप उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि ये एक में से आपने इसके 2 पीसेस किए। अगर मैं इसी एप्पल को 4 पीसेस में डिवाइड कर दूँ तो फिर इसके हर पीस का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 1/4। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रैक्शन करके जो है वो दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसका फ्रैक्शन किस तरह से बनाएंगे या इसके पीसेस किस तरह करेंगे या इसके पार्ट्स हम किस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास नाइफ अवेलेबल है, ये आपके पास एप्पल, और अब इसको मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, अगर मैं इसको 2 पीसेस में कट करूँगा तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन होगा इसका, ये आप देखें इसको मैंने 2 पीसेस में यहाँ पे कट कर लिया है। तो अब इसका एक फ्रैक्शन, चूँकि पूरा का पूरा होल एक सेब था, एक एप्पल था, इसको मैंने 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो हर हिस्से का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/2 होगा, क्योंकि इसके टोटल 2 पीसेस हैं। तो एक हिस्से का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/2 होगा और दूसरे हिस्से का जो फ्रैक्शन होगा वो भी आपके पास 1/2 होगा। इसी तरह अगर मैं इन मज़ीद 2 हिस्सों को और 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँ नाइफ़ की मदद से और कट कर दूँ, तो अब ये 4 हिस्से इसके बन जाएंगे। यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ पर ज़रा मैं इसको फिर से ले रहा हूँ और यहाँ से इसके मज़ीद 2 पीसेस करूँगा। अब आपके सामने यहाँ पर जो पीसेस हो गए, टोटल आपके सामने यहाँ पर 4 पीसेस हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक हिस्सा इस एप्पल का मैं पिक करता हूँ तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4 होगा, बिकॉज टोटल पार्ट्स हमारे पास थे 4। उन 4 में से मैंने एक हिस्सा लिया अपने खाने के लिए, तो एक हिस्से का फ्रैक्शन हो गया 1/4। इसी तरह अगर मैं 2 हिस्से इसके कंज्यूम करूँगा, 2 हिस्से इसके खा लूँगा, तो इन 2 हिस्सों का जो फ्रैक्शन आपके पास होगा वो हो जाएगा 2/4। अगर मैं इसके 3 हिस्से यहाँ पर खा लेता हूँ तो मेरे पास जो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा खाने का वो हो जाएगा 3/4। और अगर मैं पूरा ही चारों के 4 हिस्से खा लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पूरा का पूरा एक एप्पल कंज्यूम कर लिया, एक एप्पल इस्तेमाल कर लिया। तो ज़रा करके देख लेते हैं यहाँ पर आपके पास सामने बोर्ड पर। अगर मैं एक हिस्से की बात कर रहा हूँ तो जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास होगा 1/4। और ये बात आप सारे के सारे चूँकि जानते हैं कि जो वैल्यू ऊपर लिखी गई होती है ये आपके पास कहलाता है न्यूमरेटर, और जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे डाउन में लिखी गई होती है डिवाइड में, ये आपके पास कहलाता है डिनोमिनेटर। तो आपके पास इस एप्पल के एक हिस्से का जो फ्रैक्शन हो गया, जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, वो आपके पास हो गया 1/4। और इसी तरह आप अगर बात करें यहाँ पे इसके एक और पीस के बारे में कि अगर मैं 2 पीस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर जो अब इसका फ्रैक्शन हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 2/4। इसका मतलब ये है कि आपने टोटल 4 पीसेस थे, उन 4 पीसेस में से आपने 2 को कंज्यूम कर लिया। साथ साथ हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑरेंज मौजूद है, ये एक ऑरेंज,
अब इस ऑरेंज के ज़रा हम पीसेस करके देखते हैं कि इसमें से कितने कितने हम इसके फ्रैक्शन बनाते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि सबसे पहले इसको हम हाफ डिवाइड करेंगे, तो वही इसका तरीक़ेकार होगा कि इसके 2 पीसेस जाएंगे, हर पीस का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/2 होगा। फिर उस मज़ीद हम हाफ पीसेस को और 2 हाफ पीसेस में डिवाइड करेंगे, तो इस तरह इसके टोटल 4 पीसेस यहाँ पर बन जाएंगे। एक दफ़ा और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से इसके बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 8 पीसेस, और फिर देखेंगे कि हम इसका फ्रैक्शन किस तरह से लिख सकते हैं या किस तरह से बता सकते हैं। सो अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं इनको मुख्तलिफ पीसेस में। इस ऑरेंज को पहले मैं इस ऑरेंज को 2 पीसेस में डिवाइड करूँगा। आपने देखा कि ये मैंने ऑरेंज जो है वो 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब चूंकि ये ऑरेंज 2 पीसेस में डिवाइड हुआ है तो हर पीस का जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास होगा 1/2। इसी तरह मज़ीद में क्या करूँगा, इसको और 2 पीसेस में डिवाइड कर रहा हूँ, और जब इसको और 2 पीसेस में डिवाइड करूँगा इनके पीसेस को, तो आपने देखा यहाँ पर कि मैंने इसके 4 पीसेस कर दिया अगेन, जिस तरह मैंने एप्पल के 4 पीसेस आपके सामने किए थे। तो अब इसके टोटल ऑरेंज के 4 पीसेस हो गए। 4 पीसेस को वापस में जमा करूंगा तो ये एक ऑरेंज दोबारा से बन जाएगा। तो मैंने एक ऑरेंज को 4 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। मज़ीद अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसके और पीसेस बनते चले जाएंगे और वो मुझे बताएंगे कि इसका फ्रैक्शन क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑरेंज के 3 पीसेस के बारे में, टोटल इसके पीस थे 4, और 4 में से मैं 3 पीसेस अगर इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो यहाँ जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/4 या 3/4, इस तरह से। आप अगर 3 पीसेस की बात कर रहे हैं ऑरेंज के, अगर आपने 3 पीसेस को कंज्यूम करा ऑरेंज के, तो आपके पास यहाँ फ्रैक्शन हो गया 3/4। अगेन आपके पास न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू होगी और डिवाइड में जो वैल्यू होगी वो इसका डिनोमिनेटर होगा। अब एक बार नोट कर रहे हैं यहाँ पर, हम किसी भी फ्रैक्शन के बारे में जब बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की खास तौर पर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगी, कभी भी उसके बराबर नहीं होगी। अगर उसके बराबर हो जाएगी तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, वो पूरा का पूरा होल बन जाएगा या वो पूरा का पूरा 1 यूनिट बन जाएगा। जिस तरह हमने देखा था कि अगर हम एप्पल के 4 पीसेस को जमा कर लेंगे तो वो पूरा एक एप्पल बन जाएगा वापस, और वो फिर उसका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो पूरा का पूरा एक पीस या एक यूनिट कहलाएगा, या आप उसको सिंपल 1 एप्पल कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं भी नहीं होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए इस बात का ज़रूरी होता है होना कि आपके पास जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में हो वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम हो। ठीक है जी। तो ये ऑरेंज की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब मैं बात करता हूँ, आप मेरे सामने एक और डिटेल एग्जांपल मौजूद है पेपर शीट की। मैं एक वाइट पेपर शीट लूँगा और उसके ज़रिए मैं आपको फ्रैक्शंस करना बताऊँगा कि उसमें से किस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को काउंट कर सकते हैं। जी जनाब, ये है मेरे पास ब्लैंक वाइट शीट, या आप इसको वाइट पेपर शीट भी कह सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसके ज़रिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को और जो टीचर्स हैं मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनको बताऊँगा किस तरह से आप इसके ज़रिए फ्रैक्शंस को क्लासरूम में बच्चे को बता सकते हैं, और साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आप और कौन कौन सी एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम के अंदर, ताकि बच्चों को रियल लाइफ तौर पे हम फ्रैक्शंस बता सकें, ख़ास तौर पे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बता सकें। तो इस पेपर शीट को मैंने लिया और मैं इस पेपर शीट को 1 टाइम फोल्ड करूँगा इस तरह से, तो आपके सामने यहाँ पर ये शीट 2 हिस्सों में बन गई। अब अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं या इसको या फाड़ दूं या टर्न कर दूं तो यहाँ पे आपके पास 2 अलग अलग इसके पीसेस आ जाएंगे, और हर हिस्से का जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास फिर से उसी तरह 1/2 होगा। तो मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पे इसको इसके पीसेस करना शुरू करता हूँ इस सीज़र की मदद से, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मैंने इसको लिया, ये क्लासरूम के अंदर आप बताएंगे या बच्चे इसको कर सकते हैं मेरा खुद भी, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस तरह से लेके चल सकते हैं या समझ सकते हैं या खुद उन किसी को बता सकते हैं। अब मैंने इसको इस शीट को 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फिर से हर हिस्से का फ्रैक्शन आपके पास 1/2 हो गया। नाउ मैं अगेन क्या करूँगा, मैं इनको दोनों को लेकर दोबारा से फिर से इन दोनों को मैंने मिलाया और लेकर इनको फिर से यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको फिर से हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे इसके दोबारा कितने पीसेस होते हैं। मैंने फिर से सीज़र की मदद से इसको लिया और इसको डिवाइड कर लिया मज़ीद अगेन कुछ पीसेस के अंदर। ठीक है जी। जी जनाब, तो आपने देखा कि यहाँ पर अब मेरे पास इसके टोटल 4 पीसेस हो गए, 1 2 3 एंड 4। फिर से एक हिस्से का जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास 1/4 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 2 हिस्से इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास जो फ्रैक्शन होगा वो 2/4 हो जाएगा। अगर मैं 3 पार्ट्स इस्तेमाल करूँगा जो फ्रैक्शन होगा वो 3/4 हो जाएगा।
और अगर मैं पूरे के पूरे चारों हिस्सों को यूज़ कर लूँगा तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा होल पेज या होल शीट जो है वो फिर से बन जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, एक दफ़ा और इसको अच्छा समझाने के लिए यहाँ पर इस शीट को मज़ीद लेता हूँ और फिर से इसको फोल्ड करके चारों को एक साथ मैं इनको मज़ीद टुकड़ों में कुछ तकसीम करना चाहता हूँ। सीज़र की मदद से मैं फिर से सीज़र लूँगा और मैं इसको अब डिवाइड करूँगा यहाँ अगेन पीसेस के अंदर। तो आप देखा कि वो जो 4 पीसेस थे, पहले 1 से 2 हमने पीस बनाए, फिर 2 से हमने 4 बनाए और फिर हमने वापस उन 4 को डिवाइड कर दिया 2-2 हिस्सों में। तो अब ये 4 बन गए हैं आपके पास 8। तो इस तरह से आपके पास ये देख लें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 आपके पास, ये 6, ये 7 पार्ट और ये टोटल हो गए आपके पास 8 पार्ट। अब आप इन 8 के 8 पेपर शीट्स जो आपने इसको फ्रैक्शन में कर दिए, अब आप उसका अगर फ्रैक्शन मालूम करेंगे तो टोटल चूँकि मेरे पास ये 8 है तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा इस तरह से टोटल पीसेस 8। तो आपने याद रखें फ्रैक्शंस के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शंस को बताते हुए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपके पास टोटल पीसेस कितने। जिस तरह हमने एप्पल की बात की थी तो एप्पल के हमने 4 पीसेस किए थे, ऑरेंज की बात की थी तो ऑरेंज में भी हमने 4 किए थे। चूँकि एप्पल के अंदर हमने 1 कंज्यूम किया था तो फ्रैक्शन होता 1/4। अगर एप्पल में हम 2 पार्ट्स कंज्यूम करते तो फ्रैक्शन होता 2/4। हमने ऑरेंजेस के अंदर चूँकि 3 पार्ट्स को कंज्यूम करा तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/4। अब हम चूँकि बात करें इस पेपर शीट की, तो यहाँ पेपर शीट में अगर मैं कोई सा भी एक पीस इसका लूँगा, टोटल इसके पार्ट्स थे 8, अगर मैं एक शीट पे वर्किंग कर रहा हूँ तो जो फ्रैक्शन होगा वो 1/8 हो जाएगा। अगर मैं इनमें से कोई 2 शीट्स इस्तेमाल करता हूँ किसी भी पर्पज़ के लिए तो आपके पास फ्रैक्शन हो जाएगा 2/8। अगर मैं इनमें से मान लीजिए कि इनमें से मैं 4 शीट्स इस्तेमाल करता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, तो फ्रैक्शन मेरे पास हो जाएगा 4/8। तो इस तरह हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की अपने क्लासरूम में एग्जांपल्स दे सकते हैं। रियल लाइफ के ज़रिए आप बच्चे को रोटी के ज़रिए भी दे सकते हैं कि आप अगर रोटी लेकर आते हैं उसके 4 पीसेस करेंगे तो हर पीस का जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास 1/4 होगा। अगर आप उसमें से 2 पीसेस इस्तेमाल करते हैं यानी कि 2 रोटी के पीसेस आप खा लेते हैं तो जो फ्रैक्शन आपने कंज्यूम किया होगा वो 2/4 हो जाएगा। तो याद रखिए इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब भी क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाए या स्टूडेंट्स जब भी कभी प्रॉपर फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करें तो उनको इस बात का अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि पहले हम उस चीज़ को कितने पीसेस में डिवाइड कर लें। जितने पीसेस में हम डिवाइड करेंगे वो उसका कहलाएगा टोटल यानी कि डिनोमिनेटर, और उनमें से कितने पीसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो आपके पास होंगे वहाँ पर न्यूमरेटर और वो कंज्यूमिंग पार्ट्स होंगे। तो हम फ्रैक्शन के अंदर हमेशा याद रखें जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें बताता ही ये है कि हम आउट ऑफ द टोटल कितने इस्तेमाल पीसेस कर रहे हैं या कितने पोर्शन हम आउट ऑफ द टोटल इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। तमाम उस्ताज़ कराम या तमाम जो स्टूडेंट्स हमारे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काफ़ी इंशाल्लाह इसे समझने का मौका मिलेगा और साथ साथ वो अपनी क्लासरूम के अंदर और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। थैंक यू।